हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत के भूगोल का बचा हुआ हिस्सा यानी पार्ट टू। जो पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है 160 प्रश्न, उसे जाकर बिल्कुल देख लें। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पार्ट टू, जिसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं 50 और प्रश्न हैं। ठीक है, वीडियो छोटा ही होगा, 50 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान होता है। ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग को कहते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग को क्या कहते हैं? वज्र का स्थान। ठीक है, और दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। किसे? समुद्री पार्क किसे घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो कच्छ की जो खाड़ी है, कच्छ की जो रन है, उसे किया गया है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रहे आपको। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में है। ठीक है ना, ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये प्रश्न पिछले वीडियो में भी बताया गया है, गुजरात है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है? यानी कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण किसे कहा जाता है? तो हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? पूर्वी चोटी का नाम क्या है पूर्व में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। अगला प्रश्न, कायांतरण चट्टानों को बदलता है किसमें? संरचना में, बनावट में, दोनों में बदलते हैं। ठीक है ना, कायांतरण चट्टानों को बदलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, और अपना बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, भारत का याद रहे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के 2 सबसे समृद्ध इको जोन है कौन? सबसे समृद्ध इको जोन कौन है भारत के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय और पश्चिमी घाट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। ठीक है ना, कवरत्ती इसकी राजधानी है, याद रहे, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है, यानी कालाहांडी किस राज्य में है? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। कालाहांडी ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, तो नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा में है, याद रहे। अगला प्रश्न, इंदिरा पेंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी पेंट कर दिया गया इसे। तो इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणी छोर है, ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। इसकी लंबाई आपको पता है 8611 मीटर की ऊंचाई है ये। ठीक है ना, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो गया, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848 और 50 भी देता है कहीं कहीं। सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बहुत फेमस ये है सबरीमाला, तो ये केरल में है। ठीक है ना, केरल में सबरीमाला कहाँ? केरल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहते हैं? किसे कहा जाता है सागर माथा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएल एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची
पर्वत चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा हूं हम। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाई मुड़ी। क्या? अनाई मुड़ी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बृहत हिमालय को अन्यथा कहा जाता है, या अन्यथा नहीं है, या अन्य क्या कहा जाता है? ये था और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, बृहत हिमालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री भी कहते हैं बृहत हिमालय को। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ये जोरहाट जिला में है, तो माजुली असम में है, ठीक है ना, याद रहे माजुली असम में है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किधर चला गया? सॉरी थोड़ा सा देख लेता हूं, कितना नंबर था ये? 19 नंबर। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राज्य में स्थित है कौन सा? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और नेपाल का जानते हैं कौन सा राजधानी है? बताइए। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, गॉडविन ऑस्टेन एक है क्या? एक पर्वत है। तो ये पर्वत के बारे में बताया है, तो क्या है ये? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिखर है, पर्वत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी, ठीक है ना। 23 नंबर देखिए, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? यानी पालघाट किसको किसको जोड़ता है? तो पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है ना, केरल और तमिलनाडु। लोकटक क्या है? झील है, एक लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक कहते हैं रैटजेल को, रैटजेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? कौन सा है हिमाचल प्रदेश में स्थित? शिव किला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। ये सिक्किम में है, ये भी सिक्किम में है, ये भी सिक्किम में है, ठीक है ना। जो जिला जलेपला ना जाए सिक्किम ना जाए, तो ये जलेपला कहाँ है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झरना का नाम बताइए क्या है? तो जोग फॉल है, ठीक है ना, जोग फॉल। 27 में क्या होगा राइट आंसर? सॉरी, जोग फॉल नहीं होगा, 27 का होगा कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है, कुंचिकल फॉल्स, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह क्या था? तो वो पहले था टेथिस सागर था। अभी जो हिमालय वहां पे है, पहले वहां पे एक सागर समुद्र था, ठीक है ना, टेथिस सागर। कुल्लू घाटी किसको किसको बीच है? कुल्लू घाटी किसके किसके बीच है? तो ये है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी, ठीक है। अगला, ओबेर पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, कौन है वो जो हिमालय का हिस्सा नहीं है? तब वो अरावली है जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लगभग लंबाई है 7500 किलोमीटर, और यानी 7515.6 किलोमीटर टोटल है, ठीक है ना, ऐसे लगभग 7500 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, गॉडविन ऑस्टेन, ठीक है ना, K2। अगला प्रश्न देखिए, बैडलैंड स्थलाकृति की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है चंबल घाटी। क्या है? चंबल घाटी। चंबल कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। भारतीय रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो थार कहते हैं। भारत में थार रेगिस्तान है ना, गोबी मंगोलिया में है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? ये फिर आ गया एग्जामों में, मैं सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो
नहीं है, गुजरात नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। 35 का क्या हो जाएगा? ए। केरल से संबंधित तट को क्या कहते हैं? केरल में जो तट है उसे क्या कहते हैं, बताइए इसे। तो इसे कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? तो ये है सुपीरियर झील। ये इस झील का पानी सबसे मीठा है, सुपीरियर झील का। ठीक है। बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है कहाँ? कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम पर्वतमाला में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन स्थित है आपको बताना है इसमें से। तो ये है पटना, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होती है? 10 डिग्री चैनल से अलग होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम सिरा क्या है? तो आपको उसमें भी बताए थे और इसमें भी बता रहे हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम जो सिरा है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो नल्ला माला पहाड़ियां जो है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को क्या कहते हैं? ये फिर इसमें आ गया है, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय झरना कौन है? तो सबसे ऊंचा गरसोप्पा है, जोग और गरसोप्पा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होते हैं उसे क्या कहते हैं? दो नदियों की जो बीच में भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब है, दो नदी तो दोआब है। नाथुला वह स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ है, भारतीय सीमा पर स्थित है। ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है ना, नाजे सिक्किम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो ये 7वां देश है। ठीक है ना, 7वां देश है। पहला कौन है? रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर अमेरिका, रूस, चीन, अब अमेरिका, अब ब्राजील, आया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में 7वें नंबर पे अपना हिंदुस्तान है। इसका ट्रिक है रुक चीन, अब आया भारत। सुएज नहर का कब बनकर तैयार हो गया था? तो ये हो गया था 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी समय ये तैयार हो गए थे। किसी देश का मानक समय GMT से गुणकों में भिन्न होता है, कितने में? तो आधा घंटा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आधा घंटा। अब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहाँ? तो ये गारो खासी जयंतियां हैं कहाँ? ये सब है पूर्वोत्तर में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। ठीक है ना, क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।